है जो चला दिया जाए, कोई बोलेगा नहीं। निहायत गरीब और निहायत शरीफ और इज्जतदार लड़की थी, गांव क्षेत्र समाज में वो स्पोर्ट्स की प्लेयर थी। सामने तब तहसील था तो खाना उसका निकाला हुआ था, खाना नहीं खा पाई थी, उसके कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे। उसके बाद वहाँ जब मिट्टी हो रही थी तो हम लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच नई ऊर्जा और हम आपको बता दें अभी हम स्थित हैं सुल्तानपुर के कूड़ेबार थाना क्षेत्र के कलबहा गांव में, जो कि एक बहुत ही सोशल मीडिया पे बहुत ही तेज एक न्यूज़ चल रहा है कि 9th क्लास में एक लड़की पढ़ रही थी जिसका मर्डर हो चुका है। लेकिन अभी वहीं पे हम लोग फिर आए हैं और यहाँ पे एक खबर छप के आई है जो कुछ न्यूज़ चैनल द्वारा अखबार में आई है। उसमें कुछ गलत लिखा हुआ है जो कि इनकी परिवार और फैमिली जो है उसका विरोध कर रहे हैं कि ये गलत है। तो हम वही जानने के लिए आए हैं कि मेन सच्चाई क्या है। और हम आपको ये बता दें कि उसमें लिखा गया था कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया है और उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था उस लड़की के साथ, जो कि उनकी परिवार ये बोल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और अभी तो उनकी फैमिली उस बच्ची के गम से उभरी भी नहीं थी और अचानक से ये सब हो जाता है। और ये भी बताया जा रहा है कि इससे उनका जो रिपुटेशन था वो भी खराब हो गया है, उस लड़की के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। हम उनकी सिस्टर हैं क्योंकि उन्हीं के साथ पढ़ने जाती थी और उसके जितने भी फ्रेंड थे, जितने भी दोस्त थे, सबके बारे में जानती हैं। तो हम इन्हीं से बात करने आए हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अभी जो दीदी आप ये बताइए, अभी आप उनकी बहन है ना? हाँ, उनकी बड़ी बहन है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान है। तो आप ही के साथ पढ़ने के लिए जाती थी डेली? हाँ, डेली डेली। तो ये जो अभी न्यूज़ खबर जो छपी है, आप इसका ये इसमें सच्चाई है या झूठ है? ये जितनी भी न्यूज खबर अभी इस टाइम छपी है ये सारी अफवाहें हैं और सारी झूठ कही गई है। मेरी बहन ऐसी है ही नहीं, वो हमेशा। आप तो उनके जितने भी फ्रेंड थे उनके किसी के साथ ऐसा कोई भी रिलेशन, गलत रिलेशन नहीं था? नहीं, हमारी बहन क्लास के मॉनिटर थी और वो अच्छे बच्चों के साथ रहा करती थी, कभी कैसी ऐसे ऐसे लड़के के साथ नहीं रहा करती थी। बहुत ही होनहार बच्ची थी वो, और बताया जा रहा है वो बहुत ही पढ़ने में तेज भी थी। उसका हर एक सब्जेक्ट में 90+ आता था नंबर के हिसाब से अगर देखा जाए तो। बहुत ही होनहार थी, अपने क्लास की मॉनिटर भी थी। उसका किसी के साथ ऐसा कुछ भी गलत तो नहीं था। और जो भी ये न्यूज़ चैनल जो भी ये गलत चीज़ें छाप रही हैं, कृपा करके ऐसा ना करें, क्योंकि एक तो उनकी एक छोटी सी बच्ची जो कि दिल के टुकड़ी थी वो मर गई है और उनका जो भी अंतिम संस्कार करके वापस आए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जब किसी छोटी बच्ची का ऐसा कुछ होता है तो आसपास में कुछ गलत अफवाहें जाती हैं और यहाँ पे न्यूज़ चैनल अगर ऐसा कर देंगे तो ये तो उनके रिपुटेशन पे ही सवाल उठ जाएगा। उस गम को ये लोग भूल नहीं सकते हैं। तो हम इस चीज़ की निंदा करते हैं कि आप लोग ऐसा ना करें। किसी के बारे में अगर जानना हो, किसी के बारे में अगर लिख रहे हो तो सबसे पहले पूरी जानकारी आप ले लो, उसके बाद ही न्यूज़ चैनल अखबार पे जो भी लिखना हो आप लिखो। लेकिन उसकी सारी जानकारी आप पहले खुद आके यहाँ पे प्राप्त कर लो। और ये भी बताया जा रहा है, अच्छा आप जो भी जिस न्यूज़पेपर में ये छपा था वहाँ से कोई रिपोर्टर या वहाँ से कोई आदमी आया था यहाँ पे? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है, पर हमारे घर वाले उन रिपोर्टर से बात की, वो अपनी गलती मान रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसी गलती अब हम दोबारा नहीं करेंगे। उन्होंने माना है ऐसी। तो उन्होंने ये बोला है कि हम कल वाली अखबार में ये इसका विरोध करेंगे? हाँ, इसका विरोध करेंगे, मगर कुछ किया नहीं है, शायद पता नहीं क्या हुआ। ये आज ही के पेपर में निकला था ना? नहीं, कल सुबह। हाँ। तो आज वाली अखबार में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब उसका अखबार में इस बारे में कोई बात ही नहीं है, ऐसी कोई वही नहीं किया गया है कि। और ये भी बताया जा रहा है कि जो भी इस न्यूज़ चैनल में जो भी अखबार में खबर छपी है जिस चैनल से, उस चैनल का कोई भी रिपोर्टर या कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं आया था। वो सुनी सुनाई बातों पे जो भी उनका मन में आया वो लिख दिए हैं। और इनकी फैमिली वाले ने वहाँ पे बात भी की है और बात करने के बाद उन्होंने बताया है कि हम इस चीज़ को, हमसे गलती हो गई है, हम इसे दोबारा वाले अखबार में इसको सही कर देंगे। लेकिन अभी सुबह की न्यूज़ है, उसमें अखबार में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहन द्वारा बताया जा रहा है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। उसमें ना तो माफ़ी मांगी गई है और ना उस लड़की के ऊपर माफ़ी मांगा गया है। उन्होंने कहा था कि हम ये जो हमने लिखा है ये गलत है, मैंने किसी के मतलब पता नहीं क्या किया है वो लोगों ने, पर माफी मांगी है, कहा मैं कभी गलती नहीं करूंगा। उन्होंने फोन पे माफी मांगा ना, लेकिन अखबार में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि मैंने जो कल वाली हेडलाइन कुछ नहीं किया है उन लोगों ने।
तो मतलब उन्होंने फोन पे माफी मांगी है, पर वो अखबार में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और कुछ गांव के ग्रामीण लोग भी हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि उस लड़की का जो भी रहा होगा, उस लड़की का मतलब कैसा भी कैरेक्टर था, उस लड़की इन भाई लोगों के साथ कैसे रहती थी, कैसा बिहेव करती थी। और क्योंकि कुछ भी हो, ग्रामीणों को कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है उसके चाल चलन, उसके व्यवहार से। तो हम भैया लोग से भी पूछने आए हैं और इनसे भी बात करके आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। भैया, ये जो खबर चल रही है अभी, इसमें कितनी सच्चाई है? वो खबर चल रही है जिसे गरीब की इज्जत नहीं होती है। गरीब है तो उनके खिलाफ चाहे जो चला दिया जाए, कोई बोलेगा नहीं। निहायत गरीब और निहायत शरीफ और इज्जतदार लड़की थी। गांव क्षेत्र समाज में वो स्पोर्ट्स की प्लेयर थी वो बिटिया, क्योंकि वो गला कटने के बाद 100 मीटर दौड़ के गई है वो, और पेपर में 10 मिनट लिखी है वो, उसके बाद वो खत्म हुई है। इसका मतलब उसके अंदर स्टेमिना स्ट्रेंथ बहुत था। और ये लेकिन जो मीडिया संस्थान लिख रही सरासर गलत है। इसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। किसी के चरित्र के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसा कि उनकी बहन वो बता रही थी कि उनके फैमिली वाले उस न्यूज चैनल में फोन करके बात भी किए थे, और ये भी खबर आ रही है कि जो चैनल ये छापा है वो वहाँ से कोई भी आदमी यहाँ पे नहीं है। कोई नहीं है। वो सुनियोजित है, जैसे प्रायोजित घटनाएं होती हैं उस टाइप वो लोग किए हैं, वहीं बैठे बैठे लिख दिए हैं। हम लोग यशो साहब से सुबह मिलने गए जब पेपर पढ़े तो यशो साहब साफ साफ कह रहे हैं इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, न थाने से कोई जानकारी दी गई है। इसमें वो मनगढ़ंत तरीके से अपने हिसाब से लिखे हैं। यशो पूरे भर के कहना है साफ साफ। तो जैसा कि भैया बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जो चैनल है वो झूठा है। जो भी भैया, जो भी न्यूज चैनल जो चल रही है, जो भी खबर आ रही है इस टाइम जो उठ के आ रही है, उसमें कितनी सच्चाई है आप बता सकते हैं? वो बात सरासर गलत है। देख लीजिए, उसकी बड़ी बहन ये है, इससे छोटी लड़की वो थी। आप देख रहे हैं, इससे छोटी लड़की कितना करेगी आप देख सकते हैं। जो देख रहे होंगे वो भी देखेंगे। उसके बाद 8वीं पास कर जस्ट 9वीं में गई है, और जो आरोपी वो जेल में तो रहता है, कभी चोरी करता है, कभी इधर भागता है। तो कैसे इधर वो मामला जो लिख रहे हैं जी। और लड़की खाना खा रही थी, क्योंकि जब कल घर खोला गया पुलिस वाले के सामने, तब तहसील था, तो खाना उसका निकाला हुआ था, खाना नहीं खा पाई थी, उसके कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे। उसके बाद वहाँ जब मिट्टी हो रही थी तो हम लोग सलाह पूछा गया, FIR निकला है सर, इसमें तिरंदू लगा है, वो रेप वाला मामला नहीं है, तो उसका भी कुछ दर्शा दिया जाए। तो उन्होंने कहा, ऐसा साहब ने कहा, देखो बेटा, एक किसी की गरिमा है, कोई एक्सपायर हुआ है अभी, किसी की मृत्यु हुई, इसकी गरिमा होती है, ये हमारा काम है, इसको हम अपनी विवेचना में हम लिखेंगे, वो हमारा काम है। किसी की इज्जत नहीं उछली जाती है। लेकिन हम लोग सुबह जैसे उठ रहे हैं, चाय की दुकान पे जा रहे हैं, पेपर मिल रहा है कि कुछ लिखा होगा, तो गरिमा पूरी तार तार हो चुकी है। हम उस बिटिया की पूरी तार तार कर दी गरिमा। बताइए, कोई बात है? सब हमको यहाँ बताया जा रहा है कि गरिमा है, और सुबह मीडिया वाले हमारे गरिमा तार तार कर दी। हम अपना हक मांग रहे हैं, अपनी दर्द बना रहे हैं, तो हमको गरिमा समझा दिया गया। लेकिन हम लोग मान भी गए। ऐसी बात नहीं कि हम लोग कोई उससे टिकट टप्पड़ी किए हैं। चलो ठीक है भाई, प्रशासन काम अपने हिसाब से करेगा, सब प्रशासन तो होने जाएंगे। लेकिन सुबह जो छापा गया है मीडिया द्वारा, एक 13 साल की बच्ची जो 8वीं पास करके 9वीं में गई है, ऐसा कोई सोच नहीं सकता कि इस तरीके से, जैसे समझ लिए कोई रहस्यमय कमेटी बनाई गई है। ऐसा करती थी, ऐसा था, दूसरे के साथ बात करते देख लिया। अगर वो बात कर रही थी तो मोबाइलवा कहाँ है जिससे बात कर रही थी लड़कियाँ? लड़की के पास कोई फोन वगैरह नहीं था। इस घर में जब पुलिस वाले इसको सील किए थे, कल इनके घर वालों ने खुलवा होगा, जब पुलिस आई खोल के ले गए कपड़ा वपड़ा यहाँ से, तो मोबाइल भी तो यहाँ मिलना चाहिए जिससे वो बतिया कर रही थी। जैसा तो कि होना चाहिए ना, ये पुष्टि की केंद्र है सब ना, इसको वहाँ पुष्टि होनी चाहिए। जैसा कि भैया बता रहे हैं, इस न्यूज चैनल में भी थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है जो भी ये छापा गया है। और हम आपको ये भी बता दें कि एक 12 साल की लड़की, जिसका एज जो है 12 साल कंप्लीट हो गया था, 12 साल 6-7 महीने बताया जा रहा है, और वो 8वीं क्लास पास करके 9वीं क्लास में गई थी। और एक छोटी सी बच्ची, अगर देखा जाए तो इतनी एज में दिमाग भी नहीं होता है कि ये लव अफेयर वाला जो भी है उसके साथ, जो भी है उसकी इज्जत उछाली जा रही है। इसमें तो इतने लेवल पे, इस एज के लेवल पे किसी का दिमाग भी काम नहीं करता है। और जैसा कि अभी बहन जो खड़ी थी उनसे बड़ी थी, जो लड़की के साथ ये दुष्कर्म जो भी उसके साथ ये हुआ है, घटना घटी है, उस लड़की से ये बड़ी है, उनकी बहन है। आप इनको भी देख सकते हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि अभी उनकी हत्या हुई और उनका संस्कार हुआ, इस गम से भी उभरे भी नहीं थे। लोगों का उल्टा सीधी बातें जो भी होना था वो भी हुआ, इस गम से अभी तक उभरे भी नहीं थे। लेकिन फिर भी जब ये सुबह उठते हैं, जिनके पास जब अखबार आता है, तो उसमें ऐसी न्यूज़ चला दी जाती है कि जिसके कारण इनका दिल बैठ जाता है, और ये उस गम को भी अभी तक भुला नहीं पाए हैं। तो हमें सभी न्यूज़ वालों से ये अनुरोध है कि अगर आप लोग कोई खबर छाप रहे हैं तो उसकी पहले अच्छे से पुष्टि करें, अच्छे से जांच करें, उसके बाद ही
आप ऐसी किसी के बारे में लिखें, क्योंकि किसी की इज्जत उछालना न्यूज़ चैनल का काम नहीं होता है। धन्यवाद।